मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, आप ये बताइए कि आपके हाथ में सुशांत का एक बैनर है जी। जिसपे मतलब कि आप लोग मतलब कि पूरा यहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ में मतलब कि आप लोग सुशांत के लिए न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं। आपको कहाँ लग रहा है कि मतलब कि न्याय अभी तक नहीं मिल पाया और क्या छुपाने का काम कर रही है जो मतलब कि एविडेंट है वो छुपाया जा रहा है? कौन कौन सा एविडेंट है जो कि छुपाया जा रहा है और अभी तक न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है, जबकि टीवी चैनल पे बहुत महीने तक मतलब कि डिबेट भी चलता रहा है सुशांत को लेकर? देखिए, हम लोग यही तो जानना चाहते हैं क्योंकि हमें भी नहीं पता ये चीज़ें कि इतना डिले क्यों हो रहा है, क्या सीबीआई कर रही है। अगर मैं ये नहीं कहती कि सीबीआई हमें एक हर चीज़ बताए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जिस जांच तक पहुंचती है, जिस भी कंक्लूजन पे वो पहुंची है, एटलीस्ट उन्हें उनका फ़र्ज़ है क्योंकि एक इतना छोटा केस नहीं है, पब्लिक इन्वॉल्व है इसमें, सब लोग इन्वॉल्व है। मतलब जैसे कि सब लोग सुशांत के जस्टिस की मांग कर रहे हैं, तो उनका इतना वो बनता है कि उन्हें पब्लिक को आके बताना चाहिए कि जो भी वो कंक्लूजन निकाल रहे हैं, जो भी उनकी जांच चल रही है, सीबीआई प्रॉब चल रही है, तो उसके बारे में हमें अधिकार है जानने का। क्योंकि हम शुरू से लेके 2 अक्टूबर से हमने खैर ये सुशांत के जाने के बाद 18 जून से ये लड़ाई शुरू हुई थी और हम लोग तो तब से ही जुड़े हुए हैं। पहले सोशल साइट पे थे, फिर हम लोग 2 अक्टूबर से जब गणेश जी ने ये लड़ाई स्टार्ट की थी, हम लोग तब से ही जंतर मंतर पे अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं और आज तक भी रखा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग हमारे सब्र का बांध तोड़ने पे हमें मजबूर कर रहे हैं। आज हम इनसे सिर्फ एक मांग कर रहे हैं और जो कि जनता का अधिकार है, ये एक फंडामेंटल राइट है हर एक इंसान का कि उसे अधिकार है कि वो जिस लड़ाई में है या किसी भी तरह से वो किसी लड़ाई को जारी रखना चाहता है तो उसको रिजल्ट भी मिलना चाहिए। हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि सीबीआई क्यों चुप है। एनसीबी जिस तरह से जांच कर रही है बहुत अच्छे से कर रही है, नो डाउट, लेकिन वो ड्रग्स एंगल से देख रही है। तो ऐसे ही अगर सीबीआई इतने अच्छे से अपना काम कर रही है और कहीं ना कहीं सुशांत से रिलेटेड केस हुए हैं, जहाँ से ये शुरुआत रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती से हुई थी कि जैसे उनका सुशांत केस में नाम आया था। अच्छा, उन्होंने जो है कि जो जांच के दौरान उन्होंने ये भी साबित किया कि सुशांत जो है ड्रग्स लेते थे। नहीं तो ड्रग्स लेते थे तो फिर अगर ये कहते हैं ये वो बहुत बड़ा ड्रगी था तो फिर ये लोग उसके साथ क्यों रहते थे? जिस तरह से इनकी चैट्स पकड़ी गई हैं। जांच एजेंसी ने ये पाया कि सुशांत पहले से काफी मतलब ड्रग्स, लेकिन अगर जांच एजेंसी ने पाया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं आया फिर ड्रग्स? अगर वो ड्रग्स लिया गया है, जो इन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है उसमें तो कहीं मेंशन नहीं है कि वो ड्रगी था या उसके कहीं से भी बॉडी से ड्रग्स पाया गया हो। वो जब मरने से पहले सुशांत के या उसके मर्डर से पहले, जो कि उसके कुक ने बताया था, उन्होंने जूस का गिलास पिया था और एक नारियल पानी मंगवाया था उन्होंने, वो पिया था या नहीं वो हमें भी नहीं जानकारी, लेकिन जूस के लिए उन्होंने वो श्योर थे कि उन्होंने पिया था। तो वो पोस्टमार्टम में तो जूस का भी जिक्र नहीं है, कहीं पे भी किसी चीज़ का जिक्र नहीं है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो ड्रग्स लेता था? और हमें तो ऐसी चैट सामने नहीं है। ये सुशांत के अगेंस्ट कोई पेडलर ने, किसी ने अगर वो मंगवाता भी था, जिस तरह से इतने पेडलर्स पकड़े जा रहे हैं तो उनके नाम बाहर आ रहे हैं, सेलिब्रिटी हो या डेली सोप के लोग हो या कॉमेडियन हो, जिस तरह से भारती का भी नाम आया, तो कहीं ना कहीं कोई पेडलर सुशांत का नाम क्यों नहीं लेता है? क्या वो इतना बड़ा अगर ड्रगी था तो कहीं ना कहीं कोई एक बंदा तो उनका नाम ले दे। लेकिन जिनके नाम सामने आते जा रहे हैं वो सिर्फ सुशांत पे क्यों एलिगेशन लगा रहे हैं? और अगर इनकी नज़र में ना तो सुशांत से बहुत बड़ा एक्टर था तो फिर ये उसके लिए ड्रग्स क्यों मंगवाते थे? उनका तो इतना लंबे समय तक टीवी पे डिबेट भी चला सुशांत वर्सेस मतलब कि जो उनके साथ में जो ड्रग्स वगैरह ये सब लेते थे, सब कुछ चलता रहा, उसके बाद भी मतलब कि न्याय नहीं मिल रहा है। तो कहाँ से मतलब कि देखिए, इसमें कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है और हम सबको लगता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो शुरुआत में ही एविडेंस मिटा चुकी थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उस जो मर्डर पॉइंट था, जो सुशांत के घर पे जो उसकी बॉडी को पाया गया, जब तो इन्होंने कोई सील नहीं किया था उस एरिया को। स्टार्टिंग से ही जनता देख रही है। अगर वो सुसाइड भी होता तो भी किसी को इतनी परमिशन नहीं होती है कि वो घर के अंदर ऐसे घुसे जैसे कि वो गार्डन में घूम रहे, कोई भी आ रहा है जा रहा है, कोई इनकी अपनी एक इन्होंने कोई सील नहीं किया, किसी को वहाँ आने जाने से नहीं रोका गया। क्यों? बीइंग ए पुलिस ऑफिसर या कोई भी आप इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी केस में, सुसाइड हो, मर्डर हो, तो आपको इतना फर्ज बनता है कि आप पब्लिक को ऐसे ना जाने दे, किसी भी सबूतों से छेड़छाड़ ना करने दे। उस एविडेंस को उनका राइट होता है कि उसको एक संभाल के रखें, लेकिन इन्होंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सुशांत के मामले में जो न्याय या सीबीआई की जो छानबीन है वो लेट हो रही है, वो राजनीति से प्रेरित है?
देखिए ये राजनीति का मुद्दा तो ना ही बने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पहले भी लोग ये बोल रहे थे कि बिहार इलेक्शन है इसीलिए इस मुद्दे को इतना उछाला गया है, लेकिन अब बिहार इलेक्शन भी खत्म हो चुके हैं तो न्याय मिले। अब तो न्याय मिलना भी चाहिए। और अगर ये राजनीति मुद्दा ही होता तो हम लोग आज तक सड़कों पर नहीं होते और न्याय की मांग नहीं कर रहे होते। तो अभी देश के बाकी युवाओं से खासकर इस मुद्दे पर आप क्या अपील करना चाहिए? मैं यही अपील करना चाहूँगी, हम सीबीआई पे भरोसा करके बैठे और उनसे बार बार यही रिक्वेस्ट करें कि जितना जल्दी हो सके हमें न्याय दे, क्योंकि देखिए जनता है, आज हम न्याय मांग रहे हैं कि अगर हमारे सब्र का बांध टूट गया तो शायद इससे भी ऊपर कुछ हो सकता है। तो अगर आज तक हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे अगर वो जितना भी अगर वो हमारे जैसे कहते हैं ना, अगर वो हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है तो हम जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे और रुकेंगे नहीं। परिचय आपका? मीनाक्षी। थैंक यू।